हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही आसानी से, बहुत ही आप लोग जो है वो लच्छा पकौड़ा जो है वो तैयार कर सकें, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो नहीं जानते कि पकौड़े जो है वो लच्छेदार कैसे बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, इसे आसान रेसिपी कोई और नहीं सकती और बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है वो आलूओं को पील ऑफ कर लिया है और इनको जो है वो वॉश कर लिया है। और सबसे आसान, सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो मैटर करती है वो है आलूओं की कटिंग, कि इसकी कटिंग किस तरह करनी है। तो मैंने जो है अपनी आसानी के लिए कटर ये इस्तेमाल किया, तो इससे मैंने जो है आलूओं की इस तरह से स्लाइस में कटिंग कर ली है। उसके बाद इन सब स्लाइस को जो है वो इकट्ठा कर लिया। अभी मैं इसको जो है बारीक बारीक लंबी स्लाइस में जो है इसकी कटिंग कर लेंगे इसी की हेल्प से। अगर जिसके पास ये ना हो तो वो छुरी की हेल्प से भी इसको जो वो कर सकता है। वैसे ये बाज़ार से आसानी से 200-250 में जो है वो मिल जाता है। इससे सब्जियों की कटिंग जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। इससे हमारे आलू जो हैं बड़ी सफाई से कट गए हैं। तो अगर जिसके पास ये नहीं है तो आप लोग जो है बारीक बारीक, अगर आपको लगे कि आप लोग छुरी से नहीं कर सकते हैं तो आप इससे करिएगा। अगर आप छुरी से कर सकते हो तो आप लोग छुरी से भी इसकी जो है बारीक बारीक बिल्कुल कटिंग कर लेंगे, इस तरह से इकट्ठा करके इसको। क्योंकि पकौड़ों को लच्छेदार बनाने के लिए मेन चीज़ जो है वो कटिंग है, तो कटिंग इसके लिए बहुत ज़्यादा मैटर। आलूओं की इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद इनको जो है अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश कर इसको 10 से 15 मिनट के लिए जो है वो बिल्कुल ड्राई होने के लिए रख देंगे साइड में, ताकि इनका पानी जो है वो अच्छी तरह से जो है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद एक बाउल ले लिया, उसमें मैंने जो है आलू जो कट करके रखे हुए थे वो मैं उसमें डाल दूंगी। अभी इसमें जो सेकंड चीज़ जाएगी वो है प्याज। प्याज को भी मैं इसी तरह से ब्रिक ब्रिक स्लाइस में जो है वो मैंने कट कर लिया, इसकी कलियां जो है वो अलग कर ली हैं। तो इसी से जो है हमारे पकोड़े वो लच्छेदार बनेंगे। साथ ही मैंने इसमें जो है सब्ज़ मिर्च जो है वो 3 से 4 जो है बारीक वाली वो कट कर इसमें डाल दी हैं। सब्ज़ धनिया इसमें कटिंग करके वो डाल दिया है। साथ ही इसमें जो है साबुत खुश्क धनिया जो है 1 टीस्पून के करीब वो इसमें शामिल कर दिया है। और थोड़ी सी अजवाइन, यानी कि हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें अजवाइन जो है वो शामिल कर दिए, क्योंकि पकोड़े हैं और तली हुई कोई भी चीज़ें हो तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर किया करें, उससे जो है उसको हज़म करने में आसानी होती है। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने जो है वो ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरा मैंने साबुत ही रखा है, ज़ीरा पाउडर जो है वो इसमें शामिल नहीं किया। ज़ीरे को इसी तरह से इसमें जो है वो शामिल कर दिया है। अब इसमें बेसन नहीं डालेंगे, बेसन हम लोग बाद में डालेंगे। तो पहले जो है इसमें दूसरे मसाले जाएंगे, तो उनमें मैंने सबसे पहले इसमें नमक ले लिया है। 1 टीस्पून के करीब इसमें नमक शामिल कर दिया। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो डाल लीजिएगा। और साथ ही इसमें मैंने जो है वो सुरख मिर्च पाउडर जो है 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें जो है सुरख मिर्च पाउडर वो डाल दिया है। और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसके अलावा इसमें मैंने कोई भी मसाला, यानी कि काली मिर्च वगैरह, गरम मसाला, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें डाला। सिंपली से मसालों से जो है इसको रेडी किया है। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया है, क्योंकि सब्जियां यहाँ पर जो है वो अपना पानी छोड़ देंगी और बेसन को मिक्स करने में आसानी होगी। क्योंकि अगर हम लोग बेसन को पहले डाल देंगे और मसाले बाद में डालेंगे, उससे सब बाद में सब्जियां जो है वो अपना पानी छोड़ेंगी और बेसन जो है वो बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और पकोड़े हमारे जो है वो नहीं बनेंगे। इसी तरह से हम जो है वो रेडी कर लेंगे। बेसन को बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालना। अगर आप लोग बेसन ज़्यादा कर लेंगे तो पकोड़े जो हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे, वो लड्डू की तरह बन जाएंगे। तो बेसन सिर्फ उतना ही डालना है कि वेजिटेबल्स का भी टेस्ट आए। और फिर मैंने यहाँ पर जो है पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा गरम नहीं किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरम कर लेंगे तो पकोड़े डालते ही वो जल जाएंगे, उनका कलर जो है वो ब्राउन सा हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखा और बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी नहीं रखा। अगर बहुत ज़्यादा लो फ्लेम रखेंगे तो पकोड़े जो है वो नरम पड़ जाएंगे, इसीलिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इनको जो है फ्राई करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फ्लेम कितना है। तो इनको जो है, अब आप लोगों को कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पकोड़े जो है वो लच्छे वाले ही बनेंगे। आप लोग किसी तरह से भी बनाएं, इनका कुछ और नहीं बनेगा, सिर्फ इनके लच्छे ही बनेंगे। तो इसी तरह से मैंने पकोड़ों को जो है यहाँ पर रेडी कर लिया है। यहाँ पर 8 से 10 मिनट लगेंगे और पकोड़े जो है हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। और इसी दौरान वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक आसानी से जो है वो पहुंच सके। आसान रेसिपी है, इससे ज़्यादा आसान रेसिपी कोई और हो ही नहीं सकती। आप लोग रमज़ान में बहुत आसानी से 8 से 10 मिनट में जो है वो लच्छे बनाकर अपनी इफ्तारी जो है वो इंजॉय कर सकते। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।